दोस्तों नमस्कार, गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप एक अच्छे सेना नायक नहीं थे वरन एक अच्छे व्यवस्थापक भी थे, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आरपीएससी और अन्य परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप जो एक सेना नायक तो थे ही, बहुत अच्छे सेना नायक थे, लेकिन एक अच्छे व्यवस्थापक भी थे। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महाराणा सांगा से। सांगा से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सांगा की जो मृत्यु हुई थी, सांगा की मृत्यु कब हो गई थी? 1528 ईस्वी में सांगा की मृत्यु हुई। और सांगा की मृत्यु के बाद दोस्तों इसका जो पुत्र था विक्रमादित्य, जो 1531 से 1536 ईस्वी तक जिसने शासन किया दोस्तों, विक्रमादित्य कम आयु का था, अल्प आयु का था, इसलिए उसकी मां कर्मावती ने उसकी संरक्षिका बनी। तो उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, बहादुर शाह का और हुमायूं को सहायता के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसके चलते आगे दोस्तों पृथ्वीराज का पुत्र जो था, पृथ्वीराज का की दासी का पुत्र जो था वो कौन था? वनवीर। वनवीर ने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वो स्वयं शासक बन गया। लेकिन वनवीर को दोस्तों धायमा पन्ना, जो जिसने उदय सिंह को, असली जो शासक था उदय सिंह, उसको बचा लिया। किसने? पन्ना धाय ने। यहां तक की कहानी आप जानते हैं दोस्तों। वनवीर को हटा करके, अपदस्थ करके उदय सिंह को जो है एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था और अपने पन्ना धाय ने अपने पुत्र के यहां बलिदान दिया था। उदय सिंह जब शासक बना, उसके आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों जब सांगा की मृत्यु हो गई थी उस समय जो उसका बड़ा पुत्र था रतन सिंह, वो शासक बना। लेकिन दोस्तों रतन सिंह ने जो हाटौदी का शासक था वो था सूरजमल और रतन सिंह के बीच में बड़ी कटुता आ गई थी और आपस में लड़े, और लड़ने से मेवाड़ का शासन बहुत ही कमजोर हो चुका था। तो ऐसी परिस्थितियों में वनवीर ने फायदा उठाया और वनवीर के बाद जो है वनवीर को अपदस्थ करके उदय सिंह को शासक बनाया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं उदय सिंह की आगे की बात। उदय सिंह ने मेवाड़ की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। उदय सिंह ने क्या किया? मेवाड़ की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। और दोस्तों जब 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, दोस्तों चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया तो उदय सिंह ने क्या किया कि जो मेड़ता के शासक थे जयमल, मेड़ता के शासक कौन थे? जयमल, उसको चित्तौड़ के किले का जो सुरक्षा का भार दे करके और स्वयं कहां चले गए? जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों में वहां पर एक शहर बसाया, उदयपुर। उदय सिंह ने जंगलों में, पहाड़ों में एक सुरक्षित शहर बसाया, यानी राजधानी के रूप में उदयपुर को बसाया। दोस्तों यहां पर दोस्तों ये जो उदयपुर शहर बसाया था, ये दुश्मनों की जो सेना है उसको, उससे सुरक्षित जगह थी। और यहां क्योंकि जो भी आक्रमण करते थे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते थे, तो वहां जो है उनको विशेष उपलब्धि नहीं मिलती थी, क्योंकि महाराणा उदय सिंह तो कहां पहुंच गए थे? उदयपुर पहुंच गए थे। और वहां पर उदयपुर को एक अच्छी राजधानी, एक नगर बसा करके वहां पर एक सुदृढ़ जो है राज्य की स्थापना की। दोस्तों उदय सिंह के बाद इनके पुत्र आते हैं प्रताप, जिनके बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप ये कब बने? 1572 ईस्वी में शासक बने। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप शासक बने और इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। तो 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप
शासक बने। तो दोस्तों इनके सामने दो प्रमुख समस्याएं थी। महाराणा प्रताप के सामने दो प्रमुख समस्याएं थी। जब ये सत्ता में आए, जब इन्होंने शासन संभाला, तो इनके पास सामने दो प्रमुख समस्याएं थी। और वो समस्याएं क्या थी जिनका उन्होंने बड़ी सजगता से और बहुत अच्छे तरह से जो है निवारण किया। नंबर एक, पिता उदय सिंह ने जो नई राजधानी उदयपुर बसाई और उसके नई बस्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना। दोस्तों पहली समस्या क्या थी कि उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर नगर बसाया था और उसको राजधानी बसाई थी, तो उदय सिंह ने क्या किया था, वहां के जो सभी भील थे उनको इस राजधानी के यानी उदयपुर के आसपास बसा दिया था और चित्तौड़गढ़ से ला करके यहां बसा दिया था। अब महाराणा प्रताप का सबसे पहला काम था कि जो राजधानी के आसपास जो नई बस्तियां बसाई गई थी, उन बस्तियों की सुरक्षा करना उनका पहला काम था। नंबर दूसरी जो समस्या उनके सामने थी, अकबर की बढ़ती हुई शक्ति और सत्तावादी नीति का मुकाबला करना। तो महाराणा प्रताप के सामने ये दो प्रमुख समस्याएं थी। एक तो जो बस्ती, जो नया शहर बसाया था, जो राजधानी बसाई थी, उसके आसपास जो बस्तियां बसाई गई थी, उन बस्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना, ये पहला कर्तव्य उनका था। और उसके अलावा था अकबर से सामना करना, अकबर की जो नीति थी, साम्राज्यवादी नीति, यानी उसकी शक्ति को से कैसा मुकाबला किया जाए। ये दो काम प्रमुख किसको करने थे? महाराणा प्रताप को। प्रथम समस्या जो थी, प्रथम समस्या क्या थी दोस्तों? प्रथम समस्या जो मैंने बताई थी कि जो उदयपुर नगर जो बसाया गया था, उसके आसपास बस्तियां बसाई गई थी, भीलों को अला करके वहां बसाया गया था। चित्तौड़गढ़ के जो लोग थे उनको अला के बसाया था। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो नंबर एक, उनका समाधान के लिए जो पहाड़ी भाग में भीलों से संपर्क, यानी जो उदयपुर के आसपास जो पहाड़ी भागों में जो भील रहते थे, उनसे संपर्क किया गया और उन पर प्रभाव स्थापित करना। दोस्तों पहाड़ी भाग में जो भील रहते थे उनसे संपर्क किया और उन पर अपना प्रभाव स्थापित किया। दोस्तों इस तरह से उन्होंने जो मित्रतावत जो व्यवहार करके और उन भीलों को अपने पक्ष में किया और उनसे जो है उनको जो है अपने अधीन तरह से, अधीन भी कैसे लाए थे वो? अर्ध स्वतंत्र, किस रूप में? अर्ध स्वतंत्र रहते हुए वे हमेशा
महाराणा के सहयोगी बने रहे। इस तरह का संबंध स्थापित किया कि उनको अर्ध स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और उसके अलावा वो हमेशा इस तरह से महाराणा के हमेशा सहयोगी बने रहे और उनको अपने अंडर में ले लिया। और इसके अलावा भीलों को कई रियायतें दी गई। क्योंकि भील जाति थी जो मुख्यतः आखेट और जो जंगलों से प्राप्त जो संसाधन होते थे उन पर अपना गुजारा करते थे, तो उनको विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई थी। इसके अलावा स्थान स्थान पर चौकियां बनाई गई और वहां सेना की टुकड़ी स्थापित की तथा गुप्तचरों की नियुक्ति की। तो महाराणा प्रताप ने उन जो पहाड़ी क्षेत्र के आसपास, जो उदयपुर शहर के आसपास जो बस्तियां बसाई थी, उनकी सुरक्षा के लिए पहले तो भीलों से संपर्क किया गया, उनको अपने सहयोगी बनाया गया। उनको बहुत सारी, अगर भील उनकी सेवा करते हैं, महाराणा की सेवा करते हैं, तो उनको कई तरह की रियायतें दी गई थी। इसके अलावा जगह जगह सुरक्षा के लिए चौकियां बना दी गई, वहां पर सेना की टुकड़ी स्थापित कर दी और गुप्तचर व्यवस्था वहां पर स्थापित कर दी थी। तो इस तरह से उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महाराणा प्रताप ने इस प्रकार के कार्य किए। और जो पांचवा कार्य किया था, मेवाड़ के पूर्वी भाग, पूर्वी मैदानी भाग में खेतों को नष्ट करवा दिया। खेतों को नष्ट करवा दिया ताकि शत्रुओं को वहां से रसद ना मिल सके। तो दोस्तों, पूरी जो मैदानी भाग था वहां पर जो खेती बाड़ी होती थी उसको बिल्कुल नष्ट करवा दिया, खेती पर प्रतिबंध कर दिया था और जो खेती करेगा उसको दंड दिया जाएगा, इस तरह की वहां पर व्यवस्था कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि पूर्वी मैदान से जो शत्रु जो आते थे, आक्रमणकारी आते थे, वो वहां से रसद प्राप्त करते थे। तो वहां से रसद प्राप्त नहीं करें, इसलिए वहां के जो मैदानी खेत जो थे, भाग के जो खेत थे, उनको नष्ट करवा दिया था। तो इस तरह से महाराणा प्रताप ने प्रथम जो समस्या थी उसका समाधान किया। दोस्तों, अब दूसरी समस्या, दूसरी समस्या का समाधान। तो दूसरी समस्या क्या थी दोस्तों? अकबर की जो सत्तावादी नीति थी उसका मुकाबला कैसे किया जाए। तो इसके लिए महाराणा प्रताप ने क्या किया था? नंबर एक, सैन्य व्यवस्था और युद्ध प्रणाली में बदलाव किया। सबसे पहला जो काम किया था उन्होंने जो किया था, सैन्य व्यवस्था और युद्ध प्रणाली में बदलाव किया था। सैन्य व्यवस्था के लिए क्या किया था उसने? जगह जगह चौकियां स्थापित की, गुप्तचरों की नियुक्ति की
इसके अलावा पुरानी राजपूत युद्ध प्रणाली को बदल दिया। बहुत बड़ा काम जो था इनका कि जो राजपूतों की जो पुरानी युद्ध प्रणाली थी उसको बदल दिया। तो पहले जो पुराने राजपूत थे वो आन मान शान के लिए लड़ते थे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। दोस्तों, तो यहां पर महाराणा प्रताप ने क्या किया कि उनको इस तरह से वीरता दिखाते हुए लड़ने के बजाय उन्होंने युद्ध को लंबा खींचना और लंबा खींचने के अलावा दोस्तों शत्रु सेना पर गुरिल्ला पद्धति अपनाना। गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी कि उनको जहां भी मौका मिले और उनको उनकी टुकड़ी पर हमला कर देना, उनकी छावनियों को लूट लेना, उनके रसद को लूट लेना, इस तरह के काम जो है राजपूत महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को नए युद्ध प्रणाली में बदल दिया। और इसके अलावा युद्ध को जितना लंबा खींच सके, क्योंकि तुरंत युद्ध करके तुरंत अपने आप को जो है खत्म कर लेना वो इसको उचित नहीं समझते थे, क्योंकि शत्रु बहुत ही शक्तिशाली था और उस शत्रु को से पर विजय प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध प्रणाली में व्यवस्था जो है बदलाव किया, सैन्य व्यवस्था में बदलाव किया, गुप्तचरों की स्थापना कर दी। और जब पता चलता था गुप्तचरों से कि वहां पर सैन्य टुकड़ी अकबर की पड़ी हुई है, शत्रु की पड़ी हुई है, तो वहां पर उनसे छुप करके उनके ऊपर वार करना, भीलों को साथ लेना, इस तरह से उनकी युद्ध प्रणाली में उन्होंने बदलाव किया था। दूसरा जो बदलाव किया था, नई शासन व्यवस्था के लिए नए दल स्थापित करना। नई शासन व्यवस्था के लिए नए दल स्थापित करना। दोस्तों में रामा मुख्य प्रधान थे, तो रामा को बदल करके इन्होंने नया मुख्य प्रधान बना दिया। और वो किसको बनाया? भामाशाह को। भामाशाह को नया मुख्य प्रधान बना दिया। इसके अलावा सोलंकी और कछुआ और अन्य जो शासक थे उन शासकों से संबंध स्थापित किया और उनसे सहायता प्राप्त की थी। सभी ने जो सभी जातियों ने, सभी लोगों ने, सभी जो और जो वंश के शासक थे उन्होंने महाराणा प्रताप की जो है सहायता की थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दूसरी समस्या का समाधान यानी अपने शत्रु से लड़ने के लिए जो व्यवस्था में परिवर्तन किया था। इसके अलावा एक और किया था, तीसरा है चावंड को राजधानी बनाया। एक और व्यवस्था में परिवर्तन किया, चावंड को उदयपुर, क्योंकि उदयपुर भी उनकी जो है शत्रुओं के उसमें आ चुका था, तो इसलिए गिरफ्त में आ चुका था, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल पहाड़ों में और बिल्कुल भीलों के बीच एक नई जो है राजधानी बनाई, उसको चावंड। और चावंड जो है उसको उसके आसपास फल फूल और बाग बगीचे, इसके अलावा विभिन्न धन्य धान पैदावार करने के लिए वहां खेती को उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका व्यापार और जो वाणिज्य था वो चारों तरफ फैल चुका था। तो दोस्तों व्यापार और वाणिज्य में बहुत ही वृद्धि की थी। कहां से? चावंड को जब उन्होंने राजधानी बनाया था तो उसके आसपास धन्य धान उगाना, फल फूल उगाना, तो इस तरह से व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। कौन? चावंड, जो नई राजधानी बसाई थी। इसके अलावा उन्होंने गुजरात और मालवा से व्यापारिक
संबंध स्थापित किए। गुजरात और मालवा से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इस तरह से अपने राजधानी को सुरक्षित भी किया और व्यापार को बढ़ा करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और जीवन पर्यंत अकबर से लोहा लेते रहे। दोस्तों कई बार उसने, महाराणा प्रताप ने जो है अकबर की सेना को भी परास्त किया था। इस तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी दूसरी समस्या यानी अकबर की जो सत्तावादी नीति है उसका मुकाबला करते हुए इस तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। तो महाराणा प्रताप ने दो समस्याओं के समाधान के अलावा और भी कार्य करवाए थे। एक कलात्मक प्रवृत्तियों का को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, जिसमें मुख्य है चावंड शैली। चावंड शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। और दोस्तों रागमाला का चित्रण भी महाराणा प्रताप के अंतिम समय में शुरू हो चुका था। इसके अलावा गोपी कृष्ण कानोड़िया, मोतीचंद, खजांची का श्रीकाल खंडावाला आदि जो है संग्रह में ये सभी जो है चावंड जो शैली है वो सुरक्षित है। दोस्तों स्थापत्य कला में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने सभी महलों और पहाड़ों, महलों को कहां बनाया था? पहाड़ी नाकों और घने जंगलों में बनवाया ताकि शत्रुओं से सुरक्षा हो सके। इसके अलावा दोस्तों चावंड में मेन जल निकासी के लिए उन्होंने नालियों की व्यवस्था भी की थी और शत्रुओं से बचने के लिए और दूसरे स्थानों पर पहुंचने के लिए गुप्त मार्ग भी उन्होंने बनाए थे, सुरंगें बना दी थी, जिससे वो अकबर की सेना के पकड़ में नहीं आए और उन पर जो है सुरंगों से निकल करके, गुप्त मार्गों से निकल कर उन पर समय समय पर हमला कर सके। गुरिल्ला युद्ध उन्होंने इस तरह से उन्होंने छेड़ दिया था। तो इस तरह से अकबर की सेना को उन्होंने नाको चने चबा दिए थे और अकबर एक तरह से महाराणा प्रताप से परास्त ही हुए थे। दोस्तों इतने वीर महाराणा प्रताप जिनके बारे में हम जानते हैं और आज हमने पढ़ा उनकी न्याय प्रणाली के बारे में, उनकी रक्षा प्रणाली के बारे में, उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में, उनकी स्थापत्य कला के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो है एक अच्छे सेनानायक नहीं थे, वरन एक अच्छे व्यवस्थापक भी थे। साहित्य में उन्होंने पद्मनी चरित्र रचना उनके समय में हुई थी और दुर्सा ओड़ा की कविताएं भी उस समय ही लिखी गई थी। तो इस तरह से एक जो अच्छे सेनानायक के साथ साथ महाराणा प्रताप एक अच्छे व्यवस्थापक भी थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मेरी विनती है आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अगली वीडियो के लिए फिर हम एक बार उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।